वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा एच लुकअप। पिछली क्लास में हमने वी लुकअप को पढ़ा था, जिसमें हम वर्टिकली डेटा को फैच करते थे। अलग अलग शीट्स पर हमारे अगर मैच करते हुए डेटा हैं तो उनकी वैल्यू को हमें लाना होता था मास्टर शीट्स पर। सेम एज एच लुकअप की भी वर्किंग है, बट यहाँ पर हमारे डेटा हॉरिजॉन्टल यानी कि रो वाइज मेंटेन किए जाते हैं। और रो वाइज डेटा को अगर हमें फैच करना है दूसरी शीट से अपनी मास्टर शीट के अंदर, तो हमें एच लुकअप फॉर्मूले का यहाँ पर इस्तेमाल करना होता है। जैसे आप देखें, यहाँ पर सेल्समैन के नाम है और उनके नाम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सेल्स इन क्वांटिटी, प्राइस पर क्वांटिटी, टोटल सेल्स, ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पर यूज़ करने हैं। तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले तो इक्वल का साइन देते हुए एच लुकअप, पैरेंथेसिस को ओपन करना है और हमें दे देना है यहाँ पर हमारा वो सेल जिसके डेटा को हम फैच करना चाहते हैं। देन हमें कोमा प्रेस करना है और उस टेबल पर जाना है जिस सीट से हमें डेटा लेके आना है। तो सेल्स वाली टेबल में हमें यहाँ से सिलेक्शन कर देना है हमारे डेटा को। आप कितना भी डेटा सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो डेटा यहाँ पर है वो है हमारी सेकेंड रो में। सबसे पहले हम इसे फिक्स कर देते हैं F4 के साथ और यहाँ पर रो नंबर हमें मेंशन करना है। रो नंबर है हमारा 2 और एग्जैक्ट रिकॉर्ड के लिए हमें लास्ट में डालना होता है 0। इसका मतलब हमें प्रिया का रिकॉर्ड निकालना है। सेल्स इन क्वांटिटी हमें यहाँ पर एंटर करते ही मिल जाएगी और यहाँ पर आगे की तरफ अगर हम ड्रैग करेंगे तो हमें हर सेल्समैन का डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। पहले आप देखें, हमने जो डेटा डाला था वो वर्टिकल था, तो हमने नीचे की तरफ ड्रैग करा था, लेकिन अब क्योंकि हमने एच लुकअप फॉर्मूला लगाया है, हमें आगे की तरफ, राइट की तरफ ड्रैग करना है। और यहाँ पर अगर देखें संध्या का सेल्स इन क्वांटिटी, तो संध्या का यहाँ पर 2 लाख रुपए का सेल्स इन क्वांटिटी अमाउंट है। तो सेम एज हमें सारा डेटा मिल चुका है। अब बात करते हैं प्राइस पर क्वांटिटी की। तो यहाँ पर हमें फिर से लगाना है एच लुकअप। लुकअप वैल्यू हमें वही रखना है, अपने सेल्समैन का नाम। कोमे के साथ हमें जाना है अपनी सेल्स शीट पर और सिलेक्शन कर देना है। अब अगर आप ध्यान दें तो पहली ये जो रो है हमारी सेल्समैन के नाम की है, दूसरी रो सेल्स इन क्वांटिटी है, तीसरी रो यहाँ पर ब्लैंक है और फोर्थ रो यहाँ पर प्राइस की मेंशन है। तो हमें यहाँ पर अपना शीट को पहले तो F4 से हम फिक्स कर देते हैं और फिक्स करने के बाद हमें यहाँ पर हमारा जो रो नंबर देना है वो होगा 4। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एज पर सिलेक्शन आपका जो डेटा आप ले रहे हैं वो किस रो में मेंशन है। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे, हमें हमारा प्राइस पर क्वांटिटी यहाँ पर मिल जाएगा। आगे की तरफ ड्रैग करने पे हमें सभी के यहाँ पर प्राइस पर क्वांटिटी मिल जाएंगे। उमा का अगर चेक करें यहाँ पर सेल्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 रुपीज़ प्राइस पर क्वांटिटी मेंशन है। टोटल सेल्स की हमें यहाँ पर निकालनी है। तो ये आपको खुद से ट्राई करना है। इस असाइनमेंट को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टोटल सेल्स आपको खुद से निकालना है, जैसे मैंने आपको प्राइस पर क्वांटिटी निकाल के दिखाया। अब आपको आइटम सोल्ड निकालना है। आइटम सोल्ड के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा आपकी आइटम सोल्ड एंड सेल्समैन शीट पर। एच लुकअप हमें लगाना है, लुकअप वैल्यू हमें दे देना है और कोमे के बाद हमें जाना है आइटम सोल्ड पर। आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा अपोजिट यहाँ पर एंट्रीज है। जैसे कि मैंने आपको वी लुकअप में बताया था कि आपका एज पर सर्च के अकॉर्डिंग पहला रो होना चाहिए, यानी कि सेल्समैन नेम आपका पहला होना चाहिए, क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग डेटा को सर्च कर रहे हैं, आइटम नेम के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे। इसलिए आपको आइटम नेम यहाँ पर दूसरी रो या जहाँ भी आप कॉपी पेस्ट करना चाहें और वहाँ कर सकते हैं। तो हमें यहाँ से इसे कॉपी करना है या कट करना है और जहाँ भी एंटर करेंगे वहाँ पर डेटा हम वहाँ से लेना चाहते हैं। अब आते हैं वापस से, लगाते हैं फिर से फॉर्मूला एच लुकअप का। एच लुकअप में हमने दे दिया सेल्समैन। कोमे के बाद हमारे सिलेक्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो डेटा है और वो है रो नंबर 3 में, क्योंकि पहला दूसरा हमने ब्लैंक छोड़ दिया। तीसरी रो में हमारा डेटा है जो हमें यहाँ से फैच करना है। सबसे पहले हम इसे F4 प्रेस करते हुए फिक्स कर देते हैं, कोमा रो नंबर 3, बिकॉज हमने एज पर सिलेक्शन डेटा उठाना है।
आप देखेंगे आइटम 4 यहाँ पर मेंशन हो रहे हैं और ड्रैग करते हुए राइट शिफ्ट के साथ आपको सभी आइटम की लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। टैक्स यहाँ पर निकालना है, टैक्स भी आपको यहाँ से टैक्स रेट से निकालना होगा और ये निकालना है आइटम के अकॉर्डिंग। अब क्योंकि हमें आइटम मिल चुके हैं, उस आइटम के अकॉर्डिंग हम टैक्स रेट उठा सकते हैं। अब कि हमारा लुकअप वैल्यू बदल जाएगा। कैसे बदलना है वापस से देख लेते हैं। एच लुकअप, लुकअप वैल्यू अभी हम सेल्समैन लगा रहे थे, लेकिन अब हमें लगाना है आइटम, क्योंकि आइटम के अकॉर्डिंग हमें टैक्स रेट चाहिए। कोमे के बाद हमारा टैक्स रेट, क्योंकि पहली रो हमारी आइटम के अकॉर्डिंग है और जैसा कि हमने सीखा था कि हमारी पहली रो वही होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम सर्च कर रहे हैं। अब आइटम के अकॉर्डिंग हम सर्च कर रहे हैं तो वो पहली रो है हमारी। यहाँ पर पहली रो में गिवन है सारा डेटा आइटम का। टैक्स रेट दूसरी रो में डिफाइन है, तो हमें सिलेक्शन करने के बाद F4 इसे फिक्स कर देना है और यहाँ से हमें डाल देना है अपना रो नंबर 2। कोमे के बाद 0, हमें यहाँ से हमारा परसेंटेज मिल जाएगा। आप इसे होम के अंदर जाकर इसका जो टाइप है वो परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं और इसे कर सकते हैं ड्रैग। ये हमारे परसेंटेज आ चुके हैं। टैक्स अमाउंट की बात करें तो वो होगा टोटल सेल मल्टीप्लाई टैक्स अमाउंट, यानी कि हमारा जितना भी सेल होगा उसका हमारा यहाँ से टैक्स परसेंटेज निकल के आएगा और टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स होगा टोटल सेल प्लस टैक्स अमाउंट। तो इस वाले सेल का प्लस आपकी ये जो 11th सेल है B8 प्लस B11 यहाँ जुड़कर आ जाएगा टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स। तो ये पूरा शीट आपको बनाना है। डिस्क्रिप्शन लिंक से इस असाइनमेंट को डाउनलोड करना है और अपना प्रैक्टिस करना है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई डाउट है वो आप बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो आपको समझ आया कि नहीं आया, अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और आने वाले वीडियोज़ में आपको अगर अपडेट देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले असाइनमेंट में, जिसमें हम सीखेंगे वी लुकअप और एच लुकअप के बिना अगर हमें डेटा को लाना है, हमें इंडेक्स एंड मैच के जरिए कैसे यूज़ करेंगे इसी डेटा को फैच करने का। सेम वर्कशीट पे हम यूज़ करना सीखेंगे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।